सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है क्या? आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप हैंड रेज करके एक बार बता दें। ठीक है, हर्ष भाई ने बता दिया है, आ रही है। मेघा जी, अंजू जी, आपने भी बता दिया है, धन्यवाद। आइए कक्षा प्रारंभ करते हैं। किरण जी कह रही हैं उन्हें आवाज नहीं आ रही। आप लोगों तक आवाज आ रही है ना? चैट बॉक्स में इन्होंने कमेंट किया है, किरण जी ने, आवाज नहीं आ रही है हम तक। और भी कई लोगों को, एक सेकेंड। अब आप लोग अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सब। ठीक है, ठीक है, जी 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 आ रही है भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र बंधुओं, हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसका परिचय कल मैंने आप लोगों को जैसा बताया था। आप सभी लोग जो भी यहाँ पर कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, स्वाध्याय करने का तरीका क्या है, वो थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब भी हम किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए बैठे तो सबसे पहले तो हमारे पास 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो एक लिखने के लिए कॉपी या रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास पुस्तक होनी चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैं, कई सारे लोग जो हैं, यदि नहीं है उनके पास में पीडीएफ भेजी गई है या फिर भी नहीं है तो मैं स्क्रीन तो शेयर कर ही देता हूँ, लेकिन यदि आपके पास खुद की पुस्तक होगी तो फिर पढ़ने में और आनंद आएगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, बाद में आप देख भी सकते हैं। दूसरी बात, एक पेंसिल रखिए। जो भी चीज आपको वहां पर उच्चारण संबंधी समस्या आ रही है या कोई प्रश्न हो रहा है जो वहां पुस्तक में ही आपको, ग्रंथ में ही लिखना है, तो पेंसिल से आप वो वहां पर नोट कर सकते हैं। दूसरा, एक रजिस्टर और साथ में पेन रखेंगे तो और ठीक रहेगा। जैसे कोई चीज आपको लिखनी है, अपने जो आपने रजिस्टर या कॉपी बनाई हुई है, धार्मिक जो पुस्तक है उसको आप बना लीजिए, और नहीं बनाई है तो आप बना करके, या आपका जो रजिस्टर है, धार्मिक कॉपी है, कोई भी नोटबुक है, उसमें आप जो है तत्वार्थ सूत्र जी एक पेज पर लिखें और उसके बाद से फिर शुरुआत करें कि तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ते समय ये नई नई बातें हमने उस समय सीखी, ये काम हमें ये करना है, ये इसका ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ नहीं, ये दूसरा अर्थ लेना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को काफी सुविधा रहेगी अध्ययन करने में। और फिर ये नहीं रहेगा, क्या होता है, कई सारे लोग पहले भी इसका अध्ययन कर चुके हैं, तत्वार्थ सूत्र जी का स्वाध्याय पहले भी किया हुआ है, लेकिन होता क्या है कि आपने पहले स्वाध्याय किया, लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं पर वाचना चल रही थी तत्वार्थ सूत्र जी की, कोई महाराज श्री आए हुए थे
या कोई आर्य का माता जी थी, कोई भी ब्रह्मचारी भैया जी थे, कोई भी थे, उन्होंने उस समय आपको पढ़ाया, या कोई विद्वान पंडित जी आए हुए थे, उन्होंने आपको तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ाया, आपने पढ़ा। लेकिन होता क्या है कि हमने उसको पढ़ने के बाद में फिर उसको ना तो रिकॉल करने के लिए कहीं पर लिख करके रखा, ना ही उसकी कुछ ऑडियो वीडियो हमारे पास है, तो फिर आप बाद में उसका कभी रिवीजन नहीं कर सकते, और रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज आप भूल जाएंगे। एक बार पढ़ लेने के बाद में फिर आप दोबारा पढ़ेंगे तो नए नए क्वेश्चन भी आपके अंदर आएंगे, प्रश्न आएंगे, तो आप नए नए प्रश्न उठा करके, या अपने मन में जो प्रश्न आपके आएंगे उसके माध्यम से आप निरंतर कुछ ना कुछ नया नया सीखते चले जाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो होगा ये, आप कक्षा में तो बैठेंगे, सुनेंगे, और सुन करके फिर तुरंत चले जाएंगे। तो जितना मतलब अपने समय का और श्रम का, जितना हमारा जो जितनी हमारी मेहनत यहाँ पर लग रही है, बुद्धि हमारी यहाँ पर लग रही है, उसका उतना सदुपयोग नहीं हो पाएगा जितना हो सकता है। तो हमें पूरा अपना उपयोग इसी में लगाना है स्वाध्याय करते समय। देखो बहुत सारे काम हमारे रहते हैं, लेकिन उनमें भी अगर स्वाध्याय के लिए समय निकाला है तो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे मन के साथ हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो हमने ये जो ग्रंथ यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ में हमने कल पढ़ा था मंगलाचरण के बारे में, और आप लोगों को मंगलाचरण का अर्थ भी बताया था, और काफी सारे लोगों को समझ में आया भी होगा, और हो सकता है कि कहीं कुछ समस्याएं रही हो, तो भी कोई समस्या की उतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम जो है स्क्रीन शेयर करके एक बार फिर से आपको इसका अर्थ बताएंगे। जो पहले अध्याय में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, काफी जूम कर दिया है मैंने, अब देखिएगा आप लोग। तो जो मंगलाचरण है वो है मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग के नेतारम, नेता को, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, लीडर हैं, उनको, और वो कौन है, और कौन और कैसे कैसे हैं वो। क्या होता है, जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं ना, या किसी के बारे में कोई बात कहते हैं, तो एक ही बात नहीं कहते कि किसी का नाम ही नहीं बताते, उनके बारे में दो तीन बातें बताते हैं कि ये जो सज्जन है ये वहां से पधारे हैं, इन्होंने ये डिग्री की हुई है, इनका नाम ये है, इनके पिताजी ये है, इनका मतलब इनका धर्म ये है, और ये विशेष रूप से इनमें क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या स्किल है, तो वो सारी चीजें अपन उनके बारे में बताते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जिनको नमस्कार किया जा रहा है उनके बारे में भी एक ही बात नहीं बताई, दो तीन बातें बताई गई हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा कि मैं किसको नमस्कार करता हूँ, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। नेता कौन होता है, जो हमें लीडर होता है, आगे चल करके हमें कोई रास्ता दिखाता है, हाँ, तो उसको नेता कहते हैं। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता है, मतलब मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाले हैं उनको। और वो और कैसे कैसे हैं, तो कहते हैं कि भेत्तारम कर्म भूवृताम, कर्म रूपी जो पहाड़ हैं बड़े बड़े, उन कर्म के पहाड़ों को जिन्होंने तोड़ दिया है। कर्म के जो पहाड़ थे, उन कर्मों के 8 कर्मों का जो पहाड़ था, उस पहाड़ को उन्होंने तोड़ दिया है। ऐसे कर्मों का, कर्म रूपी पहाड़ों को भेदन करने वाले, कर्म रूपी पहाड़ों को काट देने वाले जो हैं, और कैसे हैं, तो कहा है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के जितने भी तत्व हैं उन सब के जो ज्ञाता हैं, उनको मैं वंदे, मतलब उनको मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्या प्रयोजन है, क्यों कर रहे हो, तो वो यहाँ पर उसका उत्तर भी उन्होंने दिया है। तदगुण लब्ध है, उनके तदगुण, उनके गुणों की लब्ध है, अर्थात लब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, कि उनके गुण मुझे भी प्राप्त हो जाएं, इसलिए मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। मैंने आपको कल इसके बारे में बताया भी था, इसका अर्थ आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। विशेषता क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी, ये पुस्तक में बताई गई है। जैन दर्शन की विशेषता यही है कि व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करके गुणों को नमस्कार किया जाता है, इसलिए गुणों को आधार बना करके नमस्कार किया गया। अब आप में से कई सारे लोग पूछेंगे, भाई आपने गुणों को क्यों नमस्कार किया, फिर तो ऐसे आप गुणों को ही नमस्कार करेंगे, व्यक्ति को नमस्कार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, गुण और गुणी जो होते हैं, उन दोनों का संबंध जो कहा गया है वो तादात्म्य संबंध है, अर्थात गुण रहेंगे तो गुणी के बिना गुण नहीं रहेंगे, जो गुण रहेंगे वो गुणी के बिना गुण नहीं रहते हैं। इसलिए
इसलिए जब गुणों को नमस्कार कर दिया गया तो समझ लीजिए कि गुणी को भी नमस्कार कर दिया गया। जब उन्होंने कहा कि मैं किसको नमस्कार करता हूं, मैं वीतरागता को नमस्कार करता हूं, मैं सर्वज्ञता को नमस्कार करता हूं, तो इस प्रकार से जब किसी ने यह कह दिया है तो इसका मतलब ये गुण जिसमें है उस व्यक्ति को भी नमस्कार करता हूं। समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर जो कहा गया है तो यहाँ पर गुणों को नमस्कार करने से गुणों को आधार बना करके उन्होंने नमस्कार किया है सच्चे देव के प्रति। जो सिद्ध भगवान है उन सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते हुए बिना नाम लेकर के यहाँ पर जो नमस्कार किया है उसका तात्पर्य यह बताना है हम लोगों को कि देखिए गुणों को नमस्कार किया मतलब गुणी को भी नमस्कार किया है, क्योंकि गुणी जो होता है वो गुण से रहित कभी नहीं होता। गुणी कभी भी गुण से रहित नहीं होता, और गुण जो होते हैं वो कभी गुणी से रहित नहीं होते। इनका संबंध कैसा है? तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध का मतलब होता है कि जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सके, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि गुण और गुणी का जो संबंध है वह संबंध को आधार बना करके इन्होंने गुण को जो नमस्कार किया है कि मैं उस गुण को नमस्कार करता हूं जो मोक्ष मार्ग के नेता है, मैं नेता को नमस्कार करता हूं। नाम नहीं लिया है, लेकिन हम सभी जानते हैं, और जो मोक्ष तक ले जाने वाले हैं उनको नमस्कार किया है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेकर के इन्होंने व्यक्ति की पूजा ना करके गुणों को आधार बनाकर, और गुण ही पूज्य है, यह इन्होंने विशेष बात हम लोगों को समझाई है कि हम सभी व्यक्तिवाद में ना फंस करके और व्यक्ति विशेष की तरफ आकर्षित ना हो करके गुणों की तरफ आकर्षित हो, और गुण ही जो है कहना चाहिए कि विशेषता रखते हैं। किसी भी व्यक्ति में अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? यदि उसके गुण अच्छे हैं तो हम कहेंगे व्यक्ति अच्छा है, यदि गुण खराब है तो हम कहेंगे भैया ये जो व्यक्ति है ये अच्छा नहीं है। तो गुणों से ही पहचान व्यक्ति की होती है। यहाँ पर जब इन्होंने सिद्ध भगवान के गुणों को नमस्कार कर लिया, इसका मतलब कि सिद्ध भगवान को नमस्कार कर लिया है। तो यहाँ पर मंगलाचरण हमने यहाँ पर इसका अर्थ पूरा किया है। अब हम लोग पहला जो सूत्र यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये जो पहला सूत्र है मैं आपको बता दूं पढ़ने का तरीका क्या है। कि मैं पहले यहाँ पर इस जो यहाँ पर दिया गया है सूत्र, इस सूत्र का उच्चारण करूंगा, फिर मैं आप लोगों को, सब लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। आप सभी लोगों को भी इसका उच्चारण करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें भाई सर्दी बहुत है तो हम कक्षा में बिल्कुल बैठे हैं चुपचाप सुनते ही रहे। सुनना नहीं है, आप लोगों को भी बिल्कुल एक्टिव होकर के बोलना है। ठीक है, चलिए मैं उच्चारण करता हूं, आप भी अपनी पुस्तक में से उच्चारण कीजिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। पुनः उच्चारण करता हूं मैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। एक बार फिर से उच्चारण कर रहा हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अब चलिए आप सभी लोग भी उच्चारण करिए, मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूं, करिए आप लोग उच्चारण। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। 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 मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं, अब मेरी बात सुनिएगा 1 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। थोड़ा सा मैं आप लोगों को संस्कृत के उच्चारण करने का तरीका यहाँ पर बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड देखिएगा, यहाँ पर मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो काफी यहाँ पर आप लोगों को महत्वपूर्ण होगी। जैसे यहाँ पर जो दिया गया है सम्यक दर्शन ज्ञान,
तो मैं यहाँ पर उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान, अलग अलग कर रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान, ऐसा उच्चारण हमको नहीं करना है, हमको करना है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। दर्शन में गा जोड़ना है। देखिएगा यहाँ पर जो ज्ञा है, ये आप देख रहे हैं, ये ज्ञा बना हुआ है। ये देखिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है। जो ज्ञा बना हुआ है, इस ज्ञा के गा को आपको ना के साथ जोड़ करके पढ़ना है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है। ये जो ज्ञा है ये संयुक्त अक्षर है। ये बनता है जा और या के मिलने से। जो चाचा जाझा या है, उस या के और जा के मिलने से ये बनता है ज्या। इसको बोलते हैं ज्ञा बोलते हैं। तो ये जो ज्ञा जो संयुक्त अक्षर है, अब संयुक्त अक्षर के पहले वाला यदि कोई वर्ण आ रहा है और वह वर्ण लघु है, लघु मतलब उसमें कोई बड़ी मात्रा नहीं है, छोटा है, तो आपको क्या करना है कि इस संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर को इसके साथ जोड़ करके बोलना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है वा और प्रा, जैसे वा और प्रा, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर वा लिख रहा हूं और मैंने लिख दिया है प्रा। आप लोगों को दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो प्रा है, इस प्रा में जो पा है, इस पा को आप वा के साथ जोड़ करके पढ़ना है। वप्र बोलना है। क्या बोलना है? वप्र। क्या बोलेंगे? वप्र बोलेंगे ना। तो वप्र क्यों बोलना? वा और प्रा अलग अलग भी बोल सकते थे हम लोग। ऐसे ही अब यहाँ कहीं पर भी अगर देखिएगा णा है और ना के साथ में अगर ऐसा प्रा आ रहा है, तब फिर हमें क्या बोलना है? णप्र बोलना है। अलग अलग नहीं करना है, णप्र। तो ना के साथ ही प्रा बोलना है। अब देखिएगा, अब ऐसे ही जैसे वप्र हो गया, जैसे आ, इससे वा के साथ में अगर हमने जोड़ दिया आ, देखिएगा एक मैं शब्द यहां पर लिख रहा हूं अव, और इसके साथ में प्रा, और फिर यहां से देखिए यहां पर मैंने एक शब्द लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको बहुत हमेशा के लिए संस्कृत के उच्चारण में कभी परेशानी नहीं होगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अवप्रसाद। यहाँ पर जब हमने केवल वप्र लिखा हुआ था तब आपने क्या पढ़ा था? वप्र। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूंगा इस पूरे का उच्चारण कीजिए, तो कई सारे लोग इसको बोलेंगे अवप्रसाद, बोलेंगे अवप्रसाद। आप लोग अभी तक अवप्रसाद बोलते होंगे, लेकिन नहीं, संस्कृत में आपको जब इसका उच्चारण करने के लिए कहा जाएगा तो अवप्रसाद नहीं, अवप्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवप्रसाद। मान लीजिए यहाँ पर अब नहीं दिया हुआ है, अब के पहले देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा एक शब्द दे दिया है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है आपको हरिप्रसाद। तो यहाँ पर हरि प्रसाद नहीं बोलना है आप लोगों को। क्या बोलना है? हरिप्रसाद। रा जो है, रा के साथ में पा, इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? इनको जोड़ना है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, उच्चारण में ध्यान रखेंगे। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं बोलना है। क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। ऐसे नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ऐसे आपको इसका उच्चारण करना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण में बताया था, हरि प्रसाद नहीं, हरिप्रसाद बोलना है। क्या बोलना है? हरिप्रसाद, हरिप्रसाद। इस प्रकार से आप इसका उच्चारण करेंगे। तो संस्कृत में जहां कहीं भी अगर कोई भी हमारे सामने अगर कोई भी ऐसा वर्ण आ रहा है जो संयुक्त है, जैसे इसमें देखिएगा हरिप्रसाद में प्रा जो है, ये कैसा है? ये संयुक्त अक्षर है, और इसके पहले जो री है
इसमें छोटी ई की मात्रा है। अगर इसमें बड़ी ई की मात्रा होती, हरी होता, बड़ी ई हरी होता, तो फिर इसमें अपन लोग मिला करके नहीं पढ़ते, फिर हरि प्रसादा इस प्रकार से पढ़ते। समझिएगा, यहाँ पर जो बताया गया है हरि प्रसादा, जो यहाँ पर हमने किया है, ये इसीलिए किया है ताकि आपको ये उच्चारण संबंधी ये नियम संस्कृत का आपको पता चल सके। कई स्थानों पर आप लोग बोलते होंगे लेकिन आप लोगों से गलतियां हो जाती होंगी। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पूजा करते समय हम लोग पढ़ते हैं स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना, बोलते हैं हम लोग स्वस्ति मंगल पाठ में, श्री परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, तब हम बोलते हैं स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो। लेकिन उसमें भी स्वस्ति क्रियासु अलग अलग नहीं बोलना है, स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो न, इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है, स्वस्तिक क्रियासु। अब क्यों करना है मैं आपको फिर से एक स्क्रीन पर लिख करके बता रहा हूं। देखिए, यही वाला जो नियम है, यही नियम इसमें लगेगा। देखिए, हमने लिखा यहाँ पर स्वस्ति, ये देखिए हमने यहाँ पर स्वस्ति लिखा है, स्वस्ति के साथ में हमने यहाँ पर लिखा क्रियासु। आपको लगने लगा होगा कि यहाँ पर तो बड़ा कठिन हमको बता रहे हैं, हम तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के लिए आए थे और यहाँ पर ये कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ, ये पहली दूसरी कक्षा है हमारी, एक बार यदि इस नियम को आप समझ लेंगे तो फिर आगे की कक्षाओं में आपको संस्कृत का उच्चारण करने में, और कोई भी आप संस्कृत का सूत्र, स्तोत्र, कुछ भी अगर ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको फिर उच्चारण संबंधी ये नियम मालूम है, तो आप हमेशा इसका संस्कृत का कभी भी उच्चारण करते समय घबराएंगे नहीं। देखिए, स्वस्ति क्रियासु मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर स्वस्ति और क्रियासु लोग बोलते हैं, लेकिन ये देखिए का और रा इसमें मिला हुआ है, क्री ये बना हुआ है। तो देखिए क्री जो है ये कैसा है, ये संयुक्त अक्षर है, मतलब दो वर्ण इसमें मिले हुए हैं, ये संयुक्त है, ठीक है। का और रा इसमें मिला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहेंगे संयुक्त अक्षर। तो ये जो संयुक्त अक्षर है, इस संयुक्त अक्षर के पहले अगर कोई ऐसा वर्ण आ रहा है, ऐसा कोई अक्षर आ रहा है जो छोटा है, जिसमें बड़ी कोई मात्रा नहीं है, ना बड़ा ई की मात्रा है, ना ही बड़ा ऊ की मात्रा है, ना बड़ा आ की मात्रा है, ना उसमें कोई विसर्ग है, विसर्ग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, साधारण अगर वो शब्द है या उसमें मात्रा भी है तो छोटी मात्राएं हैं, जैसे छोटी ई की, छोटा ऊ की, इस प्रकार की अगर छोटा आ की मात्रा है तो हमें उसमें क्या करना है कि इसके जो संयुक्त अक्षर का पहला जो अक्षर है, जैसे का और रा मिलने से क्रा बना है, क्री बना है, यहाँ पर का रा और ई मिलकर के क्री बना है, ठीक है। तो इसमें जो क्री बना हुआ है उसके ऊपर का जो का है, सबसे पहला जो का वर्ण है, उस का को इस ता के साथ जोड़ना है, स्वस्ति के ता के साथ। तो कैसे बोलेंगे? स्वस्तिक क्रियासु। बोलिएगा आप लोग, उच्चारण का अभ्यास करिएगा, स्वस्तिक क्रियासु, स्वस्ति क्रियासु नहीं, स्वस्तिक क्रियासु, इस प्रकार से। ऐसे ही हरि प्रसाद, हरि प्रसाद, इस प्रकार से। अव प्रसाद, समझ रहे हैं ना, रवि प्रसाद, इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। समझे आप लोग? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ये सारा कुछ इरेज कर देता हूँ, देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो ज्ञा के गा को ना के साथ जोड़ करके पढ़ना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है, ठीक है। तो अब आप लोग इसका उच्चारण करेंगे तो ध्यान रख करके करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जो ज्ञान का गा है इसको ना के साथ जोड़ना है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसका अर्थ क्या है।
इस सूत्र का अर्थ है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये जो सम्यक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, इस सम्यक को दर्शन के साथ भी जोड़ेंगे, ज्ञान के साथ भी जोड़ेंगे, चारित्र के साथ भी जोड़ेंगे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही क्या हैं? तो कहा ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग हैं। कई सारे लोग ऐसा समझते हैं या समझने में मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, ये समझ लेते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों ही मोक्ष मार्ग। तीन अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है, इन तीनों की एकता, इन तीनों का समुदाय, इन तीनों का जो मिश्रण है वही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का जो समुदाय है, इन तीनों की एकता या इन तीनों का जो मिश्रण है, इन तीनों का समूह जो है, उसी का नाम मोक्ष का मार्ग है। मार्ग मतलब मोक्ष पर चलने का रास्ता, मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो उन्होंने बता दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का जो एक स्वरूप है, इन तीनों की जो एकता है वही मोक्ष का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन क्या है? तो कहा ये तीनों रत्नत्रय बताए गए हैं। इन तीनों की चर्चा आप लोगों ने कई जगह, कई स्थानों पर पढ़ा होगा, सुना होगा इनके बारे में। यहाँ भी इस ग्रंथ में सबसे पहले हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका वर्णन इसमें आएगा। तो क्रम से हम लोग पढ़ते जाएंगे, लेकिन फिर भी अपन समझ लें कि सम्यक दर्शन क्या है। तो उन्होंने कहा है कि सम्यक दर्शन का मतलब है कि 7 तत्वों पर और जो पदार्थ हैं, 9 पदार्थ, उन 9 पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होना, यथार्थ श्रद्धान होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या है? तो उन्होंने कहा कि 7 जो तत्व हैं, उन 7 तत्वों का और जीवादि जो 9 पदार्थ हैं, ऐसे 9 पदार्थों का हमें कैसा ज्ञान होना चाहिए? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान होना चाहिए, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि पापों से छूट करके, पापों से रहित होकर के आचरण करना, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। पाप रहित आचरण का नाम ही सम्यक चारित्र है। ये मैंने आपको एक सामान्य परिभाषाएं इन तीनों के बारे में बताई हैं, इन तीनों रत्नत्रयों के बारे में आपको बताया है। हालांकि इस ग्रंथ में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों हैं, इन तीनों का क्या अर्थ है, इनके बारे में बहुत डिटेल से अपन लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग ये सामान्य परिभाषा को समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आप लोगों को उच्चारण करके बता रहा हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, इस प्रकार से इस सूत्र का उच्चारण होगा। पहला सूत्र है, प्रमुख सूत्र है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है। तो देखिएगा, ये तीनों रत्नत्रय जो हैं, ये तीन को ही रत्न माना गया है। ये तीन रत्न को रत्नत्रय की संज्ञा दी गई है जैन दर्शन में, और इन तीनों रत्नत्रयों से मिलकर के ही मोक्ष का मार्ग बनता है। जिस मोक्ष की, जिस मुक्ति की हम सभी चर्चा करते हैं, जिस मुक्ति को हम सभी पाना चाहते हैं, संसार से, दुखों से और तमाम प्रकार की समस्याओं से हम छुटकारा और मोक्ष की बात करते हैं, वह मोक्ष का मार्ग कैसा है? तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों से मिलकर ही मोक्ष का मार्ग बना हुआ है। कोई अलग से मोक्ष का रास्ता नहीं है कि हमें वहां से ऐसे ऐसे होकर के जाना पड़ेगा या बहुत कठिनाइयां हैं, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ये तीन अगर आपके पास हैं तो समझ लीजिए कि आप मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं, और रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल अवश्य मिलने वाली है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की प्राप्ति का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब मैं आपको अगले सूत्र के बारे में बताता हूं। जब आचार्य ने यह बताया कि ये तीन ही मोक्ष का मार्ग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, तो फिर शिष्य ने पूछा, आप ये तो बताइए, आपने ये तो बता दिया है, तो यह भी तो बताइए कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन क्या है। तो उन्होंने यहाँ पर सम्यक दर्शन के बारे में बतलाया है। सम्यक दर्शन क्या है? तो कहते हैं, अगला सूत्र है, दूसरे नंबर का सूत्र है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
एक बार फिर से इसका उच्चारण कर रहा हूं। यहाँ पर भी वही संस्कृत का नियम उच्चारण का लागू होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बाद में फिर समय रहे ना रहे। जो श्रा है, श्रा कैसे बनता है? ये जो शाह है, ये वाला जो शाह है, इस शा के और रा के मिलने से बनता है श्रा। ठीक है, शा और रा के मिलने से श्रा बनता है। तो ये क्या हुआ? दो अक्षरों के मिलने से बना है, इसलिए ये हो गया संयुक्त अक्षर। ये क्या है? ये संयुक्त अक्षर है। और इसके पहले जो तत्वार्थ का था है, तत्वार्थ का जो था है, इसमें कोई बड़ी कोई मात्रा नहीं है, कोई इसमें विसर्ग नहीं है, और इसमें कोई बड़ी मात्रा नहीं है, इसमें छोटा आ की मात्रा है। तत्वार्थ जो था है, ये था में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए होगा क्या? जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय इस श्रा के शा को, श्रा का जो शा है, ये जो शा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, लिखा है शा, इस शा को था के साथ मिलकर के बोलना है। कैसे बोलना है? अब थोड़ा सा आप लोग, मैं जब उच्चारण करूंगा तो मेरे उच्चारण को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और फिर उसको आप भी कॉपी करने का प्रयास करें, आप भी वैसा ही उच्चारण करें। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। थोड़ा रुकना है, श्रद्धानम के बाद आपको रुकना है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अलग अलग है, ये दोनों ही शब्द जो हैं ये अलग अलग हैं, श्रद्धानम और सम्यक दर्शनम। ठीक है, तो उच्चारण कैसे करेंगे? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कैसे बोलेंगे? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं उच्चारण मैं 3 बार उच्चारण कर रहा हूं, फिर मैं आप सभी को अनम्यूट कर दूंगा, तो आप सभी लोग भी क्या करेंगे? इसका उच्चारण करेंगे। मैं सुनूंगा, देखूंगा आप लोग सही उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है इसका जो शा है वो था के साथ मिलकर के बोलना है। ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। चलिए, ये तो मैंने उच्चारण कर दिया है, अब आप लोगों को उच्चारण करना है। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करने के लिए कह देता हूं, अनम्यूट कर लीजिए, करिए उच्चारण आप लोग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे हैं अब देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना, आप लोग बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेष बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कई बार लोग गड़बड़ी भी कर देते हैं। कैसे गड़बड़ी कर देते हैं? जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम कहना है तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, था को बड़ा बड़ा आ कर देंगे। देखिए, वो लोग क्या करेंगे, उच्चारण करते समय एक बहुत मिस्टेक कर देते हैं, था को बड़ा था कर देते हैं। तत्वार्था श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तो तत्वार्था श्रद्धानम आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना है। जैसे स्वस्तिक क्रियासु बोलते हैं तो स्वस्ति क्रियासु बोल देते हैं। तो लय बिठाने के लिए आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक तो क्या हो जाता है कि शब्द गलत हो जाता है। जब तत्वार्थ श्रद्धानम पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं तत्वार्था श्रद्धानम, तो तत्वार्था श्रद्धानम आप लोगों को नहीं बोलना है, आप लोगों को इसको छोटा आ ही रखना है। तत्वार्थ को तत्वार्थ ही रहने दें, बस इसके शा को इसके अंतिम वर्ण मतलब था के साथ मिलाकर के बोलेंगे, तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बस इतना सा अगर आप कर लेंगे
तो आप लोगों को संस्कृत में कभी भी कोई समस्या उच्चारण संबंधी होने वाली नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं हम भैया जी पढ़ते तो हैं भक्तामर, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आता, तत्वार्थ सूत्र पढ़ना नहीं आता। हिंदी पढ़ना तो आती है लेकिन तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अन्य भाषा में हो, लिपि वही है, वही देवनागरी लिपि में संस्कृत है, वही उसी में हिंदी है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको उच्चारण संबंधी एक दो नियमों पर गौर करना पड़ेगा। हिंदी में तो गलत उच्चारण भी सही मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको उच्चारण बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर आप उच्चारण करेंगे तभी आपका सही माना जाएगा और उसी के अनुसार ही लय बनेगी। अगर आप भक्तामर प्रणत मौली, अब देखिएगा एक और मैं आपको इससे जुड़ी जानकारी दे दूं। जब अपन भक्तामर प्रणत मौली बोलते हैं तो कई सारे लोग क्या करते हैं, भक्तामरा बोल देते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आप लोग भक्तामर पढ़ते हैं ना, भक्तामर स्तोत्र, तो भक्तामर स्तोत्र में क्या करते हैं, भक्तामरा प्रणत मौली मणि प्रभाणा, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों? वहां पर आपको भक्तामरा नहीं बोलना है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। देखिएगा मैं जो उच्चारण आप लोगों को करके बता रहा हूं वो आप अपने उच्चारण से टैली करिएगा। आपके उच्चारण में गलती तो नहीं है, भक्ता मरा नहीं है, भक्ता मरप। जो प्रणत है, ये जो प्रा है, ये संयुक्त अक्षर है और इसके पहले भक्तामर का भक्तामर, इसका मां और रा आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पा को इसके साथ मिला करके बोल देंगे। तो आपको क्या करना है, इस पा को रा के साथ मिलाना है, भक्तामरप, रप बोलना है। क्या बोलना है, भक्तामरप। ठीक है, इस प्रकार से आपको उच्चारण कर। नहीं तो लोग क्या करते हैं, भक्तामरा प्रणत मौली, ये गलत हो जाता है आपका। ऐसे नहीं उच्चारण करना है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। अब कई सारे लोग, मतलब मैं समझता हूँ 95% लोग गलत बोलते हैं, 90% लोग तो कम से कम गलत बोलते ही हैं। मणि प्रभाणा को मणि प्रभाणा बोल देते हैं। मणि प्रभाणा है वो, मणि प्रभाणा, उसको आप मणि प्रभाणा बोलते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए उच्चारण संबंधी। ये अगर आप नियम फॉलो करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं सूत्र का अर्थ क्या है। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ का श्रद्धान होना। तत्व आप जानते ही हैं, जैन दर्शन में 7 तत्व बताए गए हैं ना? तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों का आपको क्या करना है, इनके स्वरूप का निश्चय कर लेना है। इनके तत्वार्थ जो है, तत्वार्थ का तात्पर्य यह है, तत्वार्थ का श्रद्धान मतलब कि इनके तत्व का जो स्वरूप का निश्चय पूर्वक आपको श्रद्धान करना है। ठीक है, अर्थ सहित मतलब इनके स्वरूप का आपको क्या करना है, इन तत्वों का अर्थ सहित आपको कैसा श्रद्धान करना है। तो कहते हैं कि यह श्रद्धान निश्चय पूर्वक श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान का मतलब यह है विश्वास हो जाना, श्रद्धा हो जाना। जैसे मैं अपनी माँ को माँ मानता हूँ, जैसे हम सभी लोग अपनी माँ को क्या मानते हैं, माँ ही मानते हैं। कभी संशय हुआ है कि नहीं ये माँ नहीं है, ये मेरी चाची है या मामी है, ऐसा नहीं हुआ। माँ को माँ ही मानते हैं, श्रद्धान बन गया है। पापा को पापा ही मानते हैं, ये श्रद्धान बन गया है। ऐसे ही तत्व के प्रति भी तत्व को तत्व रूप में ही जानना, यह श्रद्धान कर लेना, ऐसा विश्वास अपने अंदर जगा लेना, ऐसा मान लेना, इसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। और इसी को उन्होंने कहा है सम्यक दर्शन, मतलब 7 तत्वों का सही श्रद्धान हो जाना ही सम्यक दर्शन कहा गया है। अब हमारा कक्षा का समय पूरा हो चला है। आज हम चैट में कई सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे, उनका मैं यहाँ पर नहीं दे पाया हूँ उत्तर। कोई कह रहा है पूर्णमती माताजी तो अलग तरह से उच्चारण करती हैं, ऐसा नहीं है, उनका उच्चारण बहुत स्पष्ट है। आप उनका भी उच्चारण पढ़िएगा, काफी उनका उच्चारण की मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा, उससे आप टैली करेंगे, आपको समझ में